गौरीकुंड की घटना के बाद अब सवाल पुलिस के वेरिफिकेशन ड्राइव पर भी उठने लगे हैं। पुलिस ने जो 3 शव बरामद किए हैं उनकी पहचान संदिग्ध बनी हुई है, जो कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए भी चैलेंज बना हुआ है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग जिले के गौरीकुंड में हादसे में 3 लोगों के शव बरामद हुए हैं और 20 लोग अभी भी मिसिंग बताए जा रहे हैं। मिसिंग हुए लोगों की तलाश पुलिस प्रशासन के साथ साथ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ कर रही है, लेकिन जिन 3 लोगों के शव बरामद हुए हैं अब उनकी पहचान कहीं न कहीं संदिग्ध बनी है। इन तीनों के पास जो आईडी मिली है वो किसी और के नाम की है और इनके परिचितों ने जो नाम और आईडी प्रशासन को दी है वो कुछ और ही है। यानी कि टेक बहादुर, जो कि नेपाल का निवासी था, वो उत्तराखंड में नरेश कामी के नाम से काम कर रहा था। बॉडियाँ मिली है, एक तो नरेश कामी है उर्फ तेग बहादुर, जो उनके रिश्तेदार 22 लोग हैं, ये टिहरी में काम करता, तो उनके द्वारा पहचाना गया कि ये जो टीकाराम जो नरेश कुमार है, इसका नाम नरेश कामी है, इसका नाम एक्चुअली जो है तेग बहादुर है। और उसके पास एक आई कार्ड मिला है जो फिर बहुत पठनीय तो नहीं है, लेकिन जारी किया गया, किस संस्था के द्वारा जारी किया गया ये स्पष्ट नहीं है उसमें। तो एक उसका नाम उस तरह से दिख रहा है। और दूसरा जो है देवी कामी है और तीसरा प्रकाश टपटा। इन दोनों के तो हाथ में गुदा हुआ था नाम, इससे उनका नाम आइडेंटिफाई किया गया। तो उनके भाई टीकाराम टेहरी से आए थे, तो उनके द्वारा पहचाना गया कि ये तीनों हमारे परिवार के हैं। इसका मतलब साफ है कि नेपाल से उत्तराखंड में काम करने आ रहे लोगों के अलग आधार कार्ड प्रदेश में आसानी से बन रहे हैं। मामले में आईजी गढ़वाल का कहना है कि ये बड़ी चिंता का विषय है कि इस तरह से लोग अपनी पहचान बदलकर उत्तराखंड में आ रहे हैं, जिस पर अब एक बार फिर से नेपाल से आने वाले लोगों का पुलिस वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया जाएगा। एक ज्वलंत मुद्दा है सत्यापन के लिए। यद्यपि ऐसा कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं रहता है इसमें, हमने अधिकांश अभी तक नहीं देखा है, लेकिन फिर भी इसको भी वेरीफाई किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। और आने वाले समय में जैसे ये काम पूरा हो जाएगा, जहाँ भी इस तरह के हैं तो सबको बातचीत करके वेरिफिकेशन का एक ड्राइव इसमें भी चलाया जाएगा। नहीं, देखिए इसमें क्या है कि नेपाल से कई कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो पहले से ही यहाँ पे वर्किंग हैं और वो कई बार लेबर्स को लेकर आते हैं नेपाल से। तो ये जो नाम का इशू हुआ है ये विषय जांच का है, क्योंकि अगर उनके परिवारजन जो हैं उनको किसी दूसरे नाम से जानते हैं और अगर उन्होंने यहाँ पे काल्पनिक नाम बदल कर अगर कोई कागजात बनाए हैं तो ये बिल्कुल गलत है। इस पे जांच का जो है विषय है और निश्चित रूप से इसमें जांच आगे करवाई जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से ये मैटर अभी आया है और कई बार ऐसा होता है क्योंकि ऐसी कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होती है, लेकिन फिर भी सुरक्षा की दृष्टि से इस पर जाँच होना ज़रूरी है। देखिए ऐसा है, ये लोग बेसिकली इनके पास जो आधार कार्ड होता है वो नेपाल का ही होता है, लेकिन जो इनके गांव जैसे ग्राम पंचायत होती है, हमारे यहाँ ग्राम पंचायत होती है, उनके वहाँ ग्राम विकास जो नीति है उसके तहत इनको प्रदत्त प्रमाण पत्र इशू किए जाते हैं। तो उसी बेस पे इनकी जो है आगे वेरिफिकेशन किया जाएगा। वहाँ पे वो एक्चुअल में क्या है उसी वेरिफिकेशन आइडेंटिटी से हम लोग जो है यहाँ पे आगे विषय को आगे लेके जाएंगे। गौरीकुंड में हुए इस हादसे से भले ही पुलिस वेरिफिकेशन ड्राइव चलेगा, लेकिन सवाल अब पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठने लगा है, क्योंकि पहले फर्जी आधार कार्ड से इन लोगों का सत्यापन किस तरह से हुआ, ये बड़ा सवाल है। यात्रा के दौरान हजारों की तादाद में नेपाल से लोग यहाँ पहुँचते हैं, ऐसे में ये इंटरनेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा बड़ा मुद्दा है। HNN के लिए देहरादून से दीपिका भंडारी की रिपोर्ट।